हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का फास्ट रिवीजन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एसोसिएट्स विद मैटर which produce and experience electric and magnetic effect. The concept of electric charge explained with the help of gaining of electrons or loss of electrons. Basic property of charges. First property, quantization of charge. The charge flowing through the body is an integral multiple of charge of each electron. Q equal to plus minus NE. N integer multiple or E charge of each electron. Next property, conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed, but can be changed one form to another form. Third property, additivity of charge. The total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges in the system. Next topic, Coulomb's law of electrostatic. The force of attraction and repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. Force between 2 point charges placed in air F12 vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon में R12 वेक्टर का मोड का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। कब? फॉर लाइक चार्जेज। और फॉर अनलाइक चार्जेज F21 वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 वेक्टर का मोड का क्यूब R21 वेक्टर। कब? जब आपके अनलाइक चार्ज हो। इसका मतलब होता है कि जब हम बात करेंगे Coulomb's law in vector form की, F12 vector equal to minus F21 vector, both the charges are equal and opposite. It means Coulomb's law is the central force. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है इसी के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. It states that the total force acting on a given charge due to all of charges is equal to the vector sum of individual force acting on that charge due to all of charges के बराबर होता है. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? The space around the charge body within which its influence can be felt. इसमें एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. It is defined as the ratio of force experienced by unit positive test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम निकालें तो कितना आएगा? E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर कैप. आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मॉडुलस. इसी के अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, it is defined as the product of magnitude of either charge and dipole length. डिनोट करते हैं P से, तो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर. यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर के बराबर होगी. इसमें हम आगे जब लेके चलते हैं तो हमारे दो टॉपिक बनते हैं. एक बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, और जिसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब के बराबर होती है. और एक आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब के बराबर होगी. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर वो कौन सा आता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वहां पे आपका टॉर्क बनता है। टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, पीई साइन थीटा। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए गिवन सरफेस। इसके अंदर आपका एक टॉपिक बनेगा आपके पास, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गॉसिस थ्योरम। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा आपका, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बराबर होगा। इसके अंदर आपके पास तीन टॉपिक हमारे और आते हैं जो इस गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशंस बोली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 100% एक ना एक एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। जिसके अंदर हम जो तीन टॉपिक की बात कर रहे हैं, पहला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, जिसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। जब ये टॉपिक निकलेगा उस समय हम किसी वायर के लिए निकालेंगे, उस समय लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगी और वो होती है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल के बराबर होती है। सेकेंड जो टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो किसके लिए होगी, टू डायमेंशन के लिए होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी, सिग्मा कितना होगा, क्यू बाई ए के बराबर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तीसरी जो एप्लीकेशन होगी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी, पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इक्वल टू q upon 4 pi epsilon naught into r square on the surface, r equal to r। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम, एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। और इसका जो ग्राफ है ये आपको यहां पर दिखा रखा है, ग्राफ को जरूर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।